आप सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं जिसके द्वारा कोई भी किसी के भी घर में किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसको शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। चाहे वह कर्जे में डूबा हुआ है, चाहे उसका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, या उसके घर में तनाव रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, अशांति रहती है, तथा इसके साथ साथ जो भी धन धान में बरकत नहीं होती, या चाहे वो कितना भी पैसा कमा लें उन्हें लाभ नहीं दिखता, या व्यर्थ का फिजूल का खर्चा होता रहता है, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, इसी से संबंधित मैं एक महाउपाय लेकर आए। आप सभी जानते होंगे जो हमारे इस भारतवर्ष का जो राष्ट्र पंछी है वह मोर है। तो मोर पंख के द्वारा ऐसे चमत्कारी हम महाउपाय बताएंगे जिसके द्वारा आप बगैर खर्चे के, बगैर कहीं जाए, घर बैठे ही आप रातों रात लाभ होने लगेगा, तथा धन धान में बरकत होने लगेगी, तथा आपको प्रत्येक जगह यश कीर्ति मान सम्मान प्राप्त होगा। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए मोर पंख के द्वारा हम महाउपाय आप सभी के समक्ष रखते हैं। नंबर 1 पर हम बताते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के धन धान में बरकत नहीं हो रही है, वह कार्यों में सफल नहीं हो पा रहा, वह जहाँ भी जाता है वहाँ उसको नुकसान होता है या उसको काम नहीं मिलता, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। तो उसके लिए किसी भी शुभ तिथि में, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी ले सकते हैं आप, राधाष्टमी, या गुरु पुष्य नक्षत्र, या एकादशी, या मकर संक्रांति, इनमें से कोई सा भी आप शुभ दिन लेकर के एक मोर पंख लें और उसको श्री विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, तथा एक घी का दीपक लगाएं और साथ में 108 बार ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नारायणाय हृषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करते हुए, माता लक्ष्मी की प्रार्थना करते हुए उस मोर पंख को सदैव अपने जेब में रखें। तो जो कोई भक्तजन उसको कार्य नहीं मिल पा रहा, या वह जहाँ भी जाता है उसके मान सम्मान में कमी आती है, या उसका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, लाभ में बरकत नहीं हो रहा, तो निश्चित ही उसके धन धान में बरकत होने लगेगी, या वह जहाँ भी जाएगा वहाँ उसे मान सम्मान प्राप्त होगा, तथा धन में एवं कार में बरकत होने लगेगी। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 2 पर हम बताते हैं, यदि किसी के घर में प्रतिदिन कलह रहता है, झगड़ा रहता है, उच्चाटन रहती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, आप मोर पंख लेकर के अपने जो डाइनिंग रूम होता है, जो लॉबी होती है, या आप यूँ कहें मेन गेट से जहाँ एंट्री होती है उसके अंदर आप चारों तरफ मोर पंख दीवार पर लगा दें और सुबह रोजाना उठकर उनके दर्शन करें, तथा घर के जितने भी सदस्य हैं वह सभी उन मोर पंखों का दर्शन करें। तो ऐसा करने से निश्चित ही घर में सुख शांति बनी रहेगी, उस घर में उच्चाटन नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। तो इसी तरह और भी हम महाउपाय आप सभी के समक्ष रखते हुए, यदि किसी भी व्यक्ति के कारोबार में बार बार हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा, या कारोबार ठप पड़ गया है, या कारोबार के लिए उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की है लेकिन फिर भी नहीं चल रहा, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो यदि किसी का कारोबार नहीं चल रहा, या किसी का कारखाना है, कंपनी है, फैक्ट्री है, या ऑफिस है, उसके आप मेन गेट पर मोर पंख लेकर के दोनों गेटों पर लगा दें, या मेन गेट के ऊपर बीच में आप 2 मोर पंख लगा सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा उस कंपनी पर, उस ऑफिस पर, उस फैक्ट्री पर अवश्य बरसेगी, तथा उसके कारोबार में धन धान में बरकत होने लगेगी। इसी तरह एक महाउपाय और भी हम आप सभी के समक्ष रखते हैं, जो मोर पंख की कलंगी होती है, जो मोर की कलंगी होती है, कलंगी आप सभी जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। जो मोर के सिर के ऊपर जो पंख होते हैं छोटे छोटे से, उनको हम कलंगी कहते हैं। अगर आपको किस्मत से कहीं पर वो मिल जाते हैं, ऐसा ना हो आपको कहीं मोर दिख जाए और उसको मार के ले आए,
क्योंकि कोई भी कार्य यदि किसी का नुकसान करके या किसी की हत्या करके कोई भी उपाय किया जाए तो वह कभी भी सफल नहीं होता है। और वैसे भी एक मोर पंछी को मारना कानूनन अपराध है। तो यदि वैसे भी आपको जंगल में कहीं भी आपको मोर के द्वारा जो कलंगी होती है वह आपको मिल जाती है तो उसको आप घर पर ले आएं। घर पर लाने के बाद सर्वप्रथम उसको मस्तिष्क पर लगा के उसको प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद उसको घर गंगा जल से शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद उसको चांदी की प्लेट में रख लें तथा अक्षत गंध पुष्प द्वारा उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद एक घी का दीपक लगाएं और इसी तरह आप इसको पूजा रूम में रखकर नित्य प्रतिदिन 11 दिन तक लगातार इसकी पूजन करते रहें। साथ में 21 बार आपको इस मंत्र को बोलना है जो हम मंत्र बताते हैं, मयूर पंखम मम यशम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन 11 दिन तक जाप करते रहें और जो मोर की कलंगी है उसका पूजन करें। विधिवत पूजन होने के पश्चात आप इसको जहाँ भी आपका धन पैसा तिजोरी है उसमें रख सकते हैं या इसको पूजा रूम में ही रखा रहने दें और नित्य प्रतिदिन इसका पूजन करते रहें तो आपको आश्चर्य होने लगेगा कि हमारे पास धन पैसा कहाँ से आ रहा है या हमारा व्यापार कारोबार कौन चला रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा समझो कि आसमान से आपके ऊपर धन की बारिश होने लगी हो या माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में विराजमान है। इतना आश्चर्यजनक लाभ आप सभी को प्राप्त होगा। तो इस वीडियो के द्वारा बस हम इतना ही बताते हैं। आगे आने